ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस बुक से एक और नया टॉपिक जो कि आपको यूनिट नंबर 4 में पहला टॉपिक है जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब डिजिटल फुटप्रिंट्स कई तरीके के होते हैं, इसमें हम लोग उसका मीनिंग पता करेंगे क्या होता है एंड उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंड उनके भी मीनिंग हम लोग जानेंगे। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है। उससे भी पहले अगर ये सारे जो आप नोट्स मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अगर आप सभी को चाहिए या फिर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ ही देर बाद नोट्स अपलोड कर देता हूँ जो भी आप सभी को बैकग्राउंड में दिख रहा है। अगर फिर भी आपको नोट्स ये नहीं मिलते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि हमें इस चीज़ के पर्टिकुलरली नोट्स नहीं मिले, तो मैं उसको दोबारा से री अपलोड कर दूँगा। आप लोग वहाँ से दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब वीडियो को शुरू करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स होते क्या हैं? डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है? आपके पैरों का छाप, ठीक है, ये फुटप्रिंट्स का मतलब होता है। बट डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है तो उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। समटाइम्स कॉल्ड अ डिजिटल शैडो, इसको कई बार डिजिटल शैडो भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी एक बार याद रख लो कि डिजिटल शैडो को और क्या बोलते हैं। तो डिजिटल शैडो को डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट को डिजिटल शैडो बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड नहीं है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड ही हैं। ओके, और एन इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स रिफर्स टू द ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है एविडेंस ऑफ डाटा यू लीव वाइल यूजिंग इंटरनेट। अब इसको मैं अपने वर्ड्स में समझाता हूँ। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, काफ़ी सारे आपने साइट्स पे विजिट किया, ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में बता दिया हूँ कि वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र में काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, उसमें आपने कई बार विजिट्स किया। वहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है कि आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका पैन अकाउंट नंबर क्या है या फिर अकाउंट एड्रेस क्या है, कुछ भी आपका एड्रेस पूछता है, आपका खुद का पर्सनल नंबर पूछता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करते हो, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिल करते हो, उस समय फिल करते समय आप कुछ एविडेंस यानी ट्रेल छोड़ जाते हो, जो कि जैसे आपका नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया पर्सनल, आपका नाम हो गया, आपकी कास्ट हो गई, आपका रिलीजन हो गया एंड काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं। तो उसको जो कलेक्ट कर लेता है ना, मतलब आपने जब उस चीज़ को छोड़ा है, आपने उस चीज़ को कहीं से तरीके से इरेज तो किया नहीं, बस आपने उसमें मांगा कि आपका नाम, पता, रोल नंबर, सॉरी फ़ोन नंबर अपना लिख दीजिए। इसमें आपने लिख दिया, उसके बाद आपने एग्री कर दिया स्टेटमेंट को, जो भी आपने स्टेटमेंट पढ़ा। तो वो जो एविडेंस आपने छोड़ा है, उसी एविडेंस को इंटरनेट पे यूज़ करते हुए या स्क्रॉल करते हुए इंटरनेट पे जो एविडेंस आपने छोड़ा है उसी को कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, आप सभी को डिजिटल फुटप्रिंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट्स। दो तरीके के फुटप्रिंट्स होते हैं। पहला होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, दूसरा होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है? एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इज वेयर द यूजर हैज़ डेलिबरेटली शेयर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट्स के बराबर ही है। जब आप कोई भी इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए या फिर उसमें कोई भी और डिटेल भरते समय या फिर कुछ भी डिटेल गेन करते समय आप कुछ एविडेंस यानी ट्रेल छोड़ जाते हो जिसका आपको पता नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। बट वहीं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है? अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स is created when information is collected about the user without them being aware that is happening। यानी इसका मतलब है आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो, ठीक है, उसमें मान लो ऊपर लिख के आया है कि आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दीजिए, ये आपका कहीं पर भी लीक नहीं होगा। बट उसी साइट पे कुछ हैकर्स हैं, उन्होंने आपके वो अकाउंट नंबर को एक्सेस कर लिया, यानी उस अकाउंट नंबर को अपने पास ले लिया। आपको पता नहीं कि आपका अकाउंट नंबर का कितने लोगों के पास शेयर हो गया, आपका फ़ोन नंबर कितने लोगों के पास शेयर हो गया, बट ये चीज़ें उन्होंने अपने से कलेक्ट कर ली अपने पास, ठीक है। आपको बिल्कुल पता नहीं इस चीज़ के बारे में, बट उन्होंने इस चीज़ को कलेक्ट कर ली। तो ये आता है आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स से। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है? जो आपने खुद से छोड़ दिया, आपको आपके पता है कि आपने ये छोड़ा है। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स वो होता है जो कि कंपनी द्वारा या फिर वेबसाइट के ओनर द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है या फिर हैकर द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। ज़्यादातर टाइम्स हैकर से कलेक्ट करते हैं। वेबसाइट्स जो होती हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी वेबसाइट पे चले जाओगे आप लोग, जनरेशन आपकी काफ़ी बढ़िया है, आपको पता है कि कौन सी वेबसाइट विजिट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। बट फिर भी कई बार आप अच्छी वेबसाइट्स भी विजिट करते हो, जैसे पढ़ाई के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर आप विजिट करते हो, बट हैकर्स कई बार वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। तो हैकर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोगों ने बात की डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेट एटिक्वेट्स एंड कम्युनिकेशन के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।